लिनबू ही शिया यूशेंग से प्यार करती है। शिया यूशेंग वेंजीराओ से प्यार करता है। हम घूम फिर रहे हैं और हमें यकीन है कि एक दिन हमारे लिए अच्छा भी आएगा। अगर मैं थोड़ी बहादुर होती तो कम से कम स्ट्रॉन्ग बन पाती। चीज़ें बहुत बदली हुई हैं और इन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है ये शिया यूशेंग के एक्सीडेंट के बाद से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। वो हुई जीराओ। तुम हॉस्पिटल जा रही हो क्या? मैंने सुना है वो आज यहाँ आ रहा है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो अभी भी कोमा में है और तुम उससे मिलोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन शायद वो थोड़ा बेहतर हो जाए। चलो उम्मीद है ऐसा ही हो। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुमने उसमें देखा क्या। वो मरीज है एक नंबर का, तुम्हें और भी अच्छे लड़की मिल सकते हैं। प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। वैसे पहले भी हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्या वो तुम्हें धोखा दे रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं बस वैसे ही बात कर रही हूँ। और वो शिया ग्रुप का अमीर वारिस है। क्या कहा? वो शिया ग्रुप का वारिस है? मुझे भी जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शिया ग्रुप का इकलौता वारिस? हाँ, यूशेंग, बस भी करो, अब आ जा होश में। हिम्मत हार गई हूँ अब मैं, तब से इंतज़ार कर करके। हेलो जीराओ, क्या हुआ? वो हुई, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, समझ गई। यूशेंग। जीरो। हाँ, आराम से, आराम से। शुक्र है तुम्हें होश आ गई, वरना तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे। थोड़ी देर पहले मैं हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरा ख्याल रख रहा है और मुझे अकेला नहीं छोड़ा पूरे टाइम। वो रो रही थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्या वो तुम थी? हाँ, मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारे पास से नहीं उठी। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा मतलब बहुत पसंद हो तुम मुझे। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? या मेरा नाम? फिक्र मत करो, मैं बदल दूंगा। एक बार मेरे साथ तो चलो, शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए और मैं तुम्हें अपने टाइप का लगने लगूं और तुम ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहोगी। वरना वरना मुझे कोई कमी बता दो।
मैं परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल हूँ और तुम ऐसा लड़का खोना नहीं चाहोगी। क्या तुम पहली बार किसी को प्रपोज कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये मेरा पहली दफ़ा ही है, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे पता है। दिख रहा है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हें मैं पसंद नहीं, लेकिन कोई कारण तो बताओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं करती। इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए। ठीक है, बता देती हूँ। मुझे कोई और पसंद है। बूही, ये लड़का? ओ, तो तुम्हारा नाम बूहुए है। मैं मुयुंगी हूँ, इसका बॉयफ्रेंड। हम अभी अभी रिलेशन में आए हैं। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? मैं हूँ वैन जीरो और ये मेरा बॉयफ्रेंड है यूशेंग, और हम बूहुई के फ्रेंड्स हैं। बूहुई, मुझे लगा हमारा डेट करना तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने तो मूव ऑन कर लिया। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने आखिरकार अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। तो ये है वो लड़का। ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है। यूशेंग, बूहुई इन दिनों तुम्हारे पर नजर रख रही थी। हाँ बुहुई, तुमने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मायने नहीं रखता, पास्ट पास्ट था बस। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। यूशेंग, यूशेंग, क्या हुआ? तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी हुई है? यूशेंग, उठो। तुम होश में नहीं हो। तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? जीरो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज बस करो। अभी भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ? मैं जानती हूँ ये सब यही चाहती थी। मैंने पी ली थी, मुझे तो ये तक याद नहीं कि ये यहां पर कैसे आई। जीरो, प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। यूशेंग, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने आई थी, लेकिन अब ब्रेकअप करते हैं। लिन बॉय, मुबारक हो, आखिरकार 5 साल बाद तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। माफ करिएगा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब मैंने ही करवाया है। मैंने इस लड़की का कच्चा चिट्ठा निकलवाया है। ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है
और इसका बैकग्राउंड वगैरह भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि ये किस कदर घटिया औरत है। क्या करूं बेटा, मुझे कुछ सोच नहीं रहा था। फिर मुझे ये ध्यान में आया, ये एक्सीडेंट ये सब ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे मैं बर्बाद हो गई हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो। जब तुम लोग छोटे थे तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मुझे पता है तुम अनाथ हो। तुम एक झटके में मिसेस शाह बन सकती हो अगर तुम चाहो तो। आंटी, आप ज़ीरा को पसंद नहीं करती। आप उससे खुद बात क्यों नहीं करती, या किसी अच्छे कोर्स के लिए ढूंढ लें, क्योंकि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। जी, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई आ गया है। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम नहीं जानती हो बेटा, वो लड़की युशेंग को बर्बाद करने वाली है। माफ़ करिएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन हर कोई प्रॉब्लम्स नहीं समझता, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। ज़रा रुको, कुछ दिखाती हूँ। आंटी, ये क्या? आपको ये कहाँ मिली? क्या वो जानता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता। तुम तो उसे अच्छे से जानती हो ना। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इस बात को संभाल नहीं पाएगा इतनी जल्दी। और मुझे नहीं पता कि ये जानने के बाद वो खुद के साथ क्या कर बैठे। इसी डर की वजह से मैं उसे कुछ नहीं बता पाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो खुद के साथ कुछ गलत कर ले। मेरा मतलब, उसका एक आदमी के साथ नाजायज़ संबंध है और वो प्रेग्नेंट भी है। मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं नहीं चाहती वो किसी और आदमी का बच्चा युशेंग की झोली में डाले, और ना ही मैं उसे अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर इस वजह से उनका ब्रेकअप ना हुआ और युशेंग मुझसे नफरत करता रहा तो? मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ गलत है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे बेटे की बीवी बने या मेरे घर की बहू बने। सच में बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ भी हो। बूही, 1 साल, बस 1 साल तुम किसी ना किसी तरह इसके साथ रह लो, फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें खुद इज्जत दूंगी इस घर में। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। युशेंग, तुमने मुझे बुलाया? अब तो खुश हो? तुमने ज़ीरियो के साथ गलत किया, और तो और तुमने मेरी मॉम को भी पटा लिया। लिन बोहुई, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये सब पता कैसे नहीं चला? तुम दिखने में फरिश्ता हो लेकिन अंदर से एक शैतान हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? ऐसा है क्या? मतलब तुम 5 साल पहले भी मेरे बेड में नहीं आना चाहती थी, और इन दिनों तुम्हारी कोई चालें नहीं चल रही है ना? लिन बोहुई, मुझे यकीन है मेरे साथ शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ, तुमने मुझे लाचार कर दिया है। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें इस बात का पता तो है ना? सच में तुम बेकार हो। ओ हाँ, मैं तुम्हें एक कभी ना भूलने वाली शादी पर बुलाऊंगा।